साहब जी खाना खा लिया हो तो प्लेट ले जाओ। ले जाओ। सर एक्चुअली वो अब इट्स ओके, आप खाना खा रही थी, आप खाना खाइए, मैं बाद में आती हूँ। अरे रुको, खा लिया मैंने खाना। बताओ क्या काम है? सर बस ये फाइल चेक करवानी थी आपको। सर इफ़ यू डोंट माइंड, मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? पूछो। आपने खाना खा लिया? हाँ खा लिए। सर वैसे अगर आप पूरा खाना नहीं खा पाते तो आप ज़्यादा खाना लेकर ही क्यों आते हैं? मतलब आपको ज़्यादा खाना लेकर ही नहीं आना चाहिए जिससे वेस्ट हो। देखो शिखा, मैं कभी भी ज़्यादा खाना लाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माँ है ना, मानती नहीं है। और माँ से कौन बहस करे। मैं कहता हूँ माँ 2 रोटी रखा करो, लेकिन हमेशा 3 रोटी रखती है। अब क्या करूँ, खाना बच जाता है। मुझे जितनी भूख रहती है मैं उतना ही खाता हूँ। वो तो है, बट सर आपको पता है वैसे ही जो खाना बच जाता है बोल। चाचा उसका क्या करते हैं? क्या करते हैं? मैंने उनसे बोला हुआ है बाहर कुत्तों को डाल दे। नहीं सर, वो ऐसा कुछ भी नहीं करते। साहब जी खाना खा लिया हो तो प्लेट ले जाओ। हाँ खा लिया। लो। हाँ तुम कुछ कह रही थी, क्या करते हैं? सर मैं ऐसे आपको बता नहीं सकती, आप 1 मिनट मेरे साथ चलिए। चलो। सर ये देखिए, चाचा इस खाने का ये कार्ड करते हैं। चाचा। उसमें साहब आपने तो कहा था बर्तन उसका बर्तन उसने दिया है। मैंने आपसे रखने के लिए कहा था, मेरा झूठा खाना खाने के लिए नहीं कहा था। आप घर से खाना नहीं लेके आते? नहीं साहब, मैं खाना नहीं लाता। तो चाचा आपको सैलरी मिलती है, उसका क्या करते हो फिर? हाँ सैलरी तो मिलती है, पर वो सैलरी मैं घर पहुंचा देता हूँ। आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, आप सारे पैसे घर भेज देते हो? तो 3,000 रुपये मैं खर्चा को रख लेता हूँ, 7,000 रुपये पहुंचा देता हूँ। 2,000 तो किराए के लिए कमरे का किराया दे देता हूँ, और 1,000 रुपये मैं महीने का खर्चा चल जाता है। तो चाचा 1,000 में एक महीना आप कैसे निकाल लेते हो? ऐसे चला लेते हैं नंद साहब। मैडम जी वो जब सुबह आते हैं ऑफिस पर तो चाय बना लेते हैं, और जब लंच का टाइम होता है तो साहब जी का लंच आ जाता है, उसमें एक आदमी की रोटी बच जाती है। ताज़ा लंच होता है, बढ़िया रोटी होती है, नहीं खा लेता हूँ। बढ़िया काम चल रहा है साहब। चाचा, आप मेरा झूठा खाना खाते हो, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? अब इसमें बताने की क्या बात है साहब, है। वो व्यर्थ जाता ताज़ा खाना था, घर से ही तो आता है, और फिर हम कर भी तो कुछ नहीं सकते। अब हम ठहरे गरीब आदमी, दुनिया बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं, हम छोटे मोटे त्योहार मना लेते हैं, अपने गेट लगा करके भीतर ही अपना कर लेते हैं, उसमें ही बना लेते हैं छाछ दही दलिया, और कुछ नहीं। चाचा, आप कब तक ऐसे गुजारा करोगे? हम और क्या करें, हम इतने ही पैर फैलाते हैं जितनी हमारी चादर। हमसे बड़े बहुत लोग हैं, बड़े बड़े त्योहार मनाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं। अब हमारे बस की तो इतना नहीं है साहब। हम ठहरे गरीब आदमी, जितनी पेमेंट है वो गांव में भी
यहाँ भी खर्चा होता, गाँवों में खर्चा होता, सो उसमें ही खर्चा चलाना पड़ता और हंस के चला लेते। बहुत बढ़िया टाइम कट रहा साहब, बस हमको तो ऐसा ही बहुत है। देखो, अब मुझे पता चल गया है कि आप मेरा झूठा खाना खाते हो, तो इसलिए कल से आपके लिए भी मैं अलग से टिफ़िन पैक करा कर लाऊँगा। आपके लिए मैं घर से खाना लेकर आऊँगा। और रही बात सैलरी की, अगले महीने से मैं आपको 15,000 रुपये सैलरी दूँगा, 5,000 रुपये इंक्रीमेंट के साथ। अब खाने के ऊपर क्यों परेशान हो रहे साहब, चल जाता है मेरा काम, सब आपका आशीर्वाद है। अरे इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? आप मेरे यहाँ पर काम करते हो, मैं सभी लोगों का तो पेट नहीं भर सकता। दुनिया में पता नहीं लाखों लोग हर रोज़ भूखे पेट सो जाते हैं, लेकिन जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे आस-पास रहते हैं, उनका तो मैं पेट भर सकता हूँ। इसलिए कल से आपके लिए खाना मैं लेकर आऊँगा। आपको ये खाना खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए? और ये खाना बाहर कुत्तों को डाल दो और मैं भी आपके लिए खाना मँगाता हूँ। आप महान हो साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है साहब। और आप लोग मुझे कमेंट में ये बताना, मैंने चाचा के साथ सही किया या गलत? कमेंट ज़रूर करना। धन्यवाद।